Welcome to the Hustle Inspired. Today we bring you exclusive coverage of a powerful and transformative event, the Naturopathy Career and Self-Employment Conference held in the heart of Bihar, Patna. Participants gather at Raj Swasth एवं परिवार कल्याण संस्थान शेखपुरा to explore opportunity in naturopathy, a field that combines ancient wisdom with modern wellness needs. Organized by the Ayush College and Hospital Research Center, Patna, the event opened up valuable discussion on naturopathic careers, entrepreneurship, and the scope of self-reliance in India's healthcare sector. From passionate students to wellness professionals, the gathering was a reflection of growing awareness and opportunities in natural healing and sustainable health practices. उसी में हम लोग एक ग्रुप फोटो लेंगे सभी लोगों का और फिर लंच के समय तक ग्रुप फोटो सब लोगों को हार्ड कॉपी में मिले। यही कहूँगा और मेरी शुभकामना है कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और इससे भी बड़े मंच पर हम लोग को आने का सौभाग्य मिले। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत और जैसे कि सर ने कहा कि 2-3 साल में मेरी जो काम करने का तरीका है वो ठंडा हो जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है। इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि एक अभी हम लोग प्रेयर करेंगे, अभी हम लोग मतलब और इसका असर ये हुआ कि जो लोग परिवार में करवाते थे ना, तो उन लोगों को ये लग गया कि अगर डिटॉक्स करा लेते हैं ना तो हमारा सारा ऑर्गन अच्छे से काम करने लगेगा ना, तो हमारा इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। इम्यूनिटी बूस्टर को मैंने डिटॉक्स के माध्यम से प्रमोट करना शुरू किया कि अगर आप वास्तव में इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो पूरे बॉडी को एक बार डिटॉक्स करिए ताकि उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी और बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं रहेंगे, तो और ज्यादा स्ट्रेंथ से जो कोरोना का वायरस है उससे लड़ेगी। और निश्चित रूप से इसका बेनिफिट्स मिला मुझे। ये मिला कि जहां पर एक लोग एक साल में डिटॉक्स करते थे, 10-10, 15-15 दिन में पूरे के पूरे परिवार करने लगे, उनके पूरे रिलेटिव्स लोग करने लगे और इस हिसाब से मैंने डिटॉक्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी। बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला था और इसी चीज को लेकर इस फील्ड में मैं आई हूँ। नेचुरोपैथी जो है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन 6 महीने से बीमार थे ससुर जी और हॉस्पिटल में एडमिट थे। एडमिशन के दौरान इन्फेक्शन बढ़ा, किडनी में इतना ज्यादा समस्या हो गया कि डायलिसिस के लिए डॉक्टर रिकमेंड किए और उम्र हमारे ससुर जी की थी 80 बरस जिस समय ये ट्रीटमेंट उनकी चल रही थी। तो लगभग हम लोग हार मान चुके थे कि हम लोगों ने हॉस्पिटल से 5.23 के पोजीशन से बाहर लाया और बाकी ट्रीटमेंट हमने उनकी घर में की और वो दिव्य औषधि कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से, और जैसा सर बताए कि बहुत सा विधान हम लगा देते हैं, लेकिन अगर डाइट कंट्रोल नहीं करे तो रिजल्ट हम लोगों को उतना नहीं आता है। तो कॉन्सेप्ट और डाइट दोनों मिलकर ससुर जी को पूरी तरह से डायलिसिस फ्री किया और उनका क्रिएटिनिन लेवल भी बिल्कुल नॉर्मल आ गया। कारण है कि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपके पास 2 ही रास्ता है, या तो पूरे जीवन दवाई ही खाइए या प्राकृतिक चिकित्सा अपनाइए। यही टैगलाइन है हम लोगों का। पूरे जीवन पूछते हैं उनसे, पूछिए कि पूरे जीवन दवाई ही खाएंगे या प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएंगे। अच्छा, हम लिखते हैं कि दर्द और दवाई से छुटकारा पाए, चलो प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएं। कितने लोगों को ये बात पता है ना? तो ये सारा लाइन हम लोग अपने से सोचते रहते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है और इसको लिखते हैं। ठीक है, अभी आगे हम लोग और भी बातें करें। सभी को नमस्कार। सर ने बहुत बड़ा पढ़ाई कर दिया मेरे बारे में, लेकिन वैसा कुछ हूँ नहीं मैं। मेरा नाम अजय कुमार विश्वकर्मा है और इंडियन आर्मी से रिटायर हो चुका हूँ और अगेन फिर से भी आफ्टर रिटायरमेंट आप लोगों को भी पता है कि सेकंड जॉब
मिल जाता है, तो प्रयासरत थे और वो मिल गया। लेकिन बात होती है प्राकृतिक चिकित्सा की, तो चूंकि मैं भी बहुत अगाध प्रेमी था एलोपैथ का कि सारी बीमारियों का इलाज जो है कि एलोपैथ से ही होगा। लेकिन इस बीच मुझे चलती ट्रेन में स्लिप डिस्क हो गया। मैं कहीं सफर कर रहा था और ट्रेन में ही मुझे स्लिप डिस्क हो गया, और वो भी ऐसा कि कहा जाए कि बॉडी एक लॉक हो गया। लॉक मतलब कि न तो मैं खड़ा हो सकता हूँ, न झुक सकता हूँ, न सांस ले सकता हूँ, और अकेला बंदा में सफर कर रहा था। खैर जैसे तैसे करके घर पहुंचे, और घर पहुंचने के बाद इलाज के लिए गए तो रांची के एक नामी गिरामी एलोपैथ के डॉक्टर है, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, उन्होंने एक महंगा वाला MRI करवाया मेरा, जबकि वो डॉक्टर पेशे से है और ताकत है ना, इतना जबरदस्त ताकत है कि हम लोग बिना दवाओं के भी स्वस्थ रह सकते हैं। सिर्फ एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जो मेडिसिन खाता है, इसके अलावा कोई प्राणी का नाम बताइए जो मेडिसिन खाता हो। हाँ, मेडिसिन खाता है वो प्राणी जो इंसान के संपर्क में आ जाता है। मानते हैं कि नहीं? तो इस दृष्टि का जो भी प्राणी इंसान के संपर्क में आएगा वो दवा खाएगा, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बैल हो, बकरी हो, या चिड़ियाघर का शेरी क्यों ना हो, उसको भी टाइम टाइम पे वैक्सीनेशन का जरूरत पड़ता रहता है। लेकिन वो जंगल में रहता है ना, तो मजाले तो सत्य है, इन दोनों का साथ चाहिए, सत्य है। इसके बाद में हम लोगों के बीच में स्वास्थ्य विभाग से वरीय पदाधिकारी हैं, आलोक के माध्यम से जाना चाहेंगे। राम कुमार भागलपुर के हैं, हमारे प्राकृतिक चिकित्सक। जोरदार ताली बजाते रहेंगे तो आने वाले लोग तो समय का पता नहीं चलेगा। उसके बाद में हम लोगों के बीच में लखीसराय से वरिष्ठ चिकित्सा पदाधिकारी हैं और डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता सर आए हुए हैं, और जोरदार ताली के साथ सर। और अगर विश्वकर्मा सर आएंगे, एक तो हमने मिलाया था अजय सर से, जो हमारे आरा के शिक्षक हैं, और जब से हम आरा में काम कर रहे हैं उस समय से वो हमें देखते आ रहे हैं। एक और हैं जो जब से हम लोग वहां पे काम करना शुरू किए हैं उसी समय से हम लोगों के साथ में बने हुए हैं। इनका सहयोग दिन रात जब भी मांगते हैं उस समय मिलता है। समय की कोई निश्चितता नहीं है कि आप 10 बजे के बाद फोन मत करिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर प्रणव प्रकाश सर हैं, सबसे मैं चाहूंगा आप इनका माल्यार्पण करें। बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद। और हम चाहेंगे चंदन सर हैं, चंदन शर्मा जी गया से आए हुए हैं, आप आइए। और अजय जैन सर का मंच पे स्वागत करिए। सर आप कृपा करके हम लोगों का मंच को थोड़ा सा सुशोभित करिए, आपके हाथों से भी ये दीप जलेगा, माल्यार्पण करके करिए। बहुत स्वागत है मैम। स्टार्टअप का नाम है, उसकी पहचान है, जिसको बिहार स्टार्टअप ने रिकॉग्नाइज किया है। इसके काम करने के तरीके को भारत सरकार के स्टार्टअप ने, उद्योग मंत्रालय ने एक्सेप्ट किया है, और बिहार स्टार्टअप के साथ साथ इंडिया के जो स्टार्टअप इंडिया है वहां से इसको रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं वो उद्देश्य, जो आइडिया हम लोग, जिस आइडिया पे हम लोग काम कर रहे हैं, इस आइडिया को हमारे स्टार्टअप ने चुना, उसके लिए भी हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और इसके माध्यम से, इसी प्लेटफॉर्म से हम ayushwe.com के माध्यम से आज का ये सॉफ्टवेयर लॉन्च होने जा रहा है। तो
संयुक्त रूप से हम सारे अतिथियों को सर यहाँ से फोटोग्राफी करेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है, वो लोग इजी वे में बहुत जगह उनके पास ऑप्शन रहता है, जाके चिकित्सा करा लेते हैं, देख लेते हैं। लेकिन इनका मिशन जो है ये माने हर एक आदमी का, जैसे इनका मिशन है ना कि हर एक घर में एक एक जो है स्व चिकित्सक हो जाए, स्व चिकित्सक हो जाए। आजकल हमारा मेडिकल बिल जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ जा रहा है। हर एक परिवार जो है गाँव देहात का अगर देखे हुए उसके घर में अगर एक कोई आके बीमार पड़ गया और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया तो उसका जीवन भर का पूंजी जो है वो पूरा चूस लेता है। आजकल हॉस्पिटल जो है वो मैंने पहले था कि हॉस्पिटल जो है मैंने स्वास्थ्य में सुधार के लिए या फिर वो मैंने क्या कहा जाए वो सेवा था। आजकल वो क्या हो गया, कॉर्पोरेशन हो गया है। जैसे ही मरीज आता है तो पहले वो देखता है कि हाँ इसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कितना इससे हम लोग चूस सकते हैं, दूर सकते हैं। तो वो बहुत बड़ा मैंने खराब लगता है, खास करके प्राइवेट हॉस्पिटल में तो ये बहुत ज्यादा है। ये हम लोग अलग उसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब जो चल रहा है वर्तमान में सब जगह तो बताने में आप लोग को ऐसा तो है नहीं कि छुपा हुआ है, बड़ा कंडीशन खराब है। तो वो इनका सर का जो मिशन है कि हर एक घर में एक चिकित्सक हो जाए, तो छोटा मोटा बीमारी जो है, छोटा कैसे बड़ा से बड़ा बीमारी जो है हम लोग उसको मैंने सर को ठीक करते हुए देखे हैं। मैंने नॉर्मल जो है सर वो काम करने की ठानी है जिसकी अभी बहुत जरूरत थी। तो पुष्कर जी, आपको मेरा एसोसिएशन अच्छा लग रहा है तो हम लोग साथ काम करें। आप जो काम कर रहे हैं उसमें जितना आशीर्वाद और जितने हेल्प की जरूरत है, आई एम रेडी। बिकॉज हम लोगों के उम्र में लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए कि हम अब गिवर के रूप में हैं। हम अपने अनुभव को आप लोगों के साथ शेयर करें, हम आपको बांट के कुछ जाएं, क्योंकि हम तो चलने वाली जर्नी पे खड़े हैं कभी भी और कहीं भी, और ये एक्सेप्ट करना सबसे अच्छी बात है। और यदि डेवलपमेंट चाहिए, यदि आप रियल सेंस में जो अभी एसोसिएशन की बात पुष्कर कह रहे हैं, यदि आपको चाहिए तो आपको एक दूसरे का हाथ पकड़ना ही पड़ेगा। वही जो पुष्कर ने किया, अपने समय के साथ उसको कैसे बदलना है। जैसे हम लोग 2-3 चीजों पे काम करते हैं, फूड एज अ मेडिसिन, वाटर एज अ मेडिसिन, यू आर योर ओन डॉक्टर, मॉडर्न नेचुरोपैथी फॉर मॉडर्न लाइफस्टाइल। व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? क्योंकि आप जब किसी को कहते हैं कि भैया सुबह में काढ़ा पी लो, दोपहर में ये कर लो, रात में ये कर लो, पानी में पैर डालो, कहता है भाई यही करें कि हम कुछ और भी करें। स्वागत करना चाहेंगे मल्यार्पण से। मल्यार्पण के लिए राम कुमार जी माला लेकर आएंगे। मिलना चाहेंगे ऐसे ही कि रामदेव बाबा कहीं बहुत चाहिए। अजीत सर हैं, पतंजलि से बिहार कार्यक्रम के हेड हैं और मल्यार्पण करेंगे राम कुमार सर। छोटा सा सर एक प्रयास है हम लोगों के। राम कुमार जी योगाचार्य हैं, बहुत अच्छे योगा का काम करते हैं। और अब हम समय को सर का सेशन है बहुत अच्छा। सर अभी हम लोग को लर्निंग देंगे, ये बताएंगे कि किस तरीके से हम अपने सेंटर को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। आर्थिक संसाधनों के द्वारा जो कम से कम बगैर किसी मूल्य का लोगों को संसाधन मुहैया कराया जाए या उसका उपचार किया जाए, अब इससे अच्छी कोई चिकित्सा नहीं होगी। क्योंकि आजकल इस युग में देखे रहे कितनी गरीबी, कितनी बेरोजगारी, कितनी महंगाई है, जहाँ भी जाता है। ऐसे तो हम एलोपैथ आयुर्वेद के चिकित्सक हैं भाई, लेकिन और एक ऐसा लेकिन इसके अंदर सर वो औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसके ऊपर सैकड़ों रिसर्च पेपर है मेरे पास है। और इससे सर किडनी से रिलेटेड किसी भी तरीके का बीमारी, यहाँ तक कि डायलिसिस, वहाँ तक 80-80 साल के व्यक्ति आज बिल्कुल बिना कोई दवा के, बिना कोई डायलिसिस के स्वस्थ हैं, नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल पे सारा काम कर रहे हैं। तो इस औषधीय वाले
जो घास है, घास कहते हैं लोग, हम फेंक देते हैं, इसका कोई यूज नहीं करते हैं। और अब इसका डिमांड इतना है कि इस क्वालिटी का पूरे भारत में इसका डिमांड है और इसका काढ़ा पी के लोग स्वस्थ हैं। हमने इसमें सर Events like this are planting the seeds for a healthier, self-reliant India. Don't forget to like, comment and subscribe for more such inspiring stories from the grassroots and the startup world.